महावतार बाबा जी माता जी की एनर्जी के साथ कनेक्ट करके सिद्धाश्रम में बैठ रहे हैं। हम जिस हम जिस सिद्धाश्रम में बैठते आए हैं आज तक, बहुत दिन से ना मास्टर, उसके नीचे एक लेयर अंदर की तरफ, कुछ सेशन स्टार्ट हुआ है ना, तो कुछ कुछ लेयर अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे छत पे बैठते थे तो नीचे लेके जा रहे हो ऐसा। और यहाँ पे बहुत एनर्जी है। फोrehead में ध्यान देना है। बॉडी रिलैक्स। फोrehead में ध्यान देना है। ऐसा लग रहा है कि पूरा गैलेक्सी शंबाला में लेयर के नीचे बिठाया है ना। हम जिस शंबाला पे बैठ जिस सिद्धाश्रम में बैठते हैं ना, उसके हल्का सा लेयर नीचे जाके बैठे, वहां से पूरा पूरा गैलेक्सी जो है ना, स्टार छोटे 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 से दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि अर्थ जो है, जैसे अर्थ के ऊपर बहुत सारे लाइटिंग लगा के एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवा के रखा है, छोटे छोटे लाइट लगा के ऐसा। मास्टर्स, इस मेडिटेशन में कैसे बैठना चाहिए? पैरों को क्रॉस करके, हाथों को इंटरलॉक, आंखें बंद। जब तक पूरी प्रोसेस ना हो, आंखें नहीं खोलनी चाहिए। हम्म, यहाँ पे जैसे हम लोग कोई भी नॉर्मल मेडिटेशन करते हैं ना, गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, आनापानसति करते हैं, ये मेडिटेशन ऐसे नहीं है। यहाँ पे हमको कंप्लीट सरेंडर करके बैठना है। आप किसी भी गुरु को मानते होंगे, उनको, कुल देवी को, कुल देवता को, एंसेस्टर्स को, मैं इस सेशन में बैठ रही हूँ, आप मुझे सपोर्ट करो, इस तरह से प्रे करके बैठना चाहिए। बाबा जी को, माता जी को, मुझे यहाँ बैठने की, मुझे यहाँ बैठने की परमिशन देने के लिए थैंक यू। और आज जो भी प्रोसेस हो रही है, मैं पूरी प्रोसेस को एक्सेप्ट कर रही हूँ ऐसा।
कंप्लीट सरेंडर करके बैठ, कोई भी थॉट क्रिएट नहीं करना है। और ये सेशंस, जैसे हम आधा अधूरा ऑपरेशन छोड़ के नहीं भाग बाहर नहीं आ सकते ना, वैसे ये सेशंस जो है, जिससे प्रोसेस हो रही है, उसको कंप्लीट करना चाहिए। थोड़े दिन पहले पहले जो है ना, थोड़े दिन ऐसा होता है कि बॉडी रेडी नहीं होती है, बैठने नहीं देती है। क्योंकि मैंने बोला ना, जैसे ऑपरेशन हो रहा है, ये बिना अनेस्थीसिया दिए आप लोगों की डायरेक्ट ट्रीटमेंट हो रही है। इमोशनल जो पेन आप लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है, ये किसी इंसान के द्वारा गाइडेड मेडिटेशन नहीं बताया जा रहा है। एक कंप्लीटली महाअवतार बाबा जी, माता जी, नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी, शिव, पार्वती, चामुंडा, इस तरह के बहुत हाई पावरफुल लोगों के साथ ये चैंडलिंग हो रही है। स्वामी समर्थ है। ये चैनलिंग्स किसी इंसान के द्वारा नहीं की जा रही है। मैं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कैसा हो रहा है। मेरा सिर्फ आवाज है। सब कुछ गुरुओं के द्वारा किया जा रहा है। एक एक सेशंस आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाते हैं। इसका असर जब हम बॉडी की तरफ ध्यान देने लगेंगे तब समझ में आता है। इसका असर देखने के लिए भी हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए। और इस मेडिटेशन में बैठते समय
कोशिश करना है कि कोई भी ज्वेलरी ना पहने, कोई धागा ना पहने, बहुत ज्यादा टाइट इनर्स नहीं पहने। ये माहौतर बाबा जी ने बताए हुए कुछ रूल्स हैं। धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती है, पर थोड़े दिन, क्योंकि ये चैनलिंग बहुत हायर लेवल के मास्टर्स के द्वारा हो रही है, ये समझने के लिए भी, इसका इम्पोर्टेंस समझने के लिए भी बाबा जी जो ज्ञान दे रहे हैं, हमने इसको सुना हुआ नहीं है कहीं पर भी। हमको जैसे सेवन चक्रा पता है, बाबा जी ने 28 चक्रों तक, मतलब हमारी बॉडी में 108 चक्र है वो सुना है, पर सीधी लाइन में, रूट चक्र की सीधी लाइन में 28 चक्र है ऐसा, सीधी लाइन में 28 चक्र तक एक्टिवेशन करवा के दिया है। तो ये चीजें कभी कभी नए लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, पता नहीं किस चीज की बात कर रहे हैं, हमने तो नहीं सुना है कहीं पर भी। ये ऐसी चीजें हैं जो गोल्डन एज की तरफ लेके जाने के लिए बॉडी को रेडी किया जा रहा है। बॉडी को रेमबो बॉडी की तरह, रेमबो बॉडी क्या है, जैसे महाअवतार बाबा जी है, हमको उनकी रियल एज बहुत ज्यादा है, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा एज है उनकी। हमको सिर्फ बताया जाता है कि 250, 2500, 5000, ये ये वैसा नहीं, बहुत ज्यादा एज है उनकी। आप लोग उसको यकीन नहीं करेंगे, इतना ज्यादा एज है उनकी। और वो अभी भी लाइट, अभी भी लाइट बॉडी में हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। ये लाइट बॉडी क्या है, उसी तरह से हमारे ऊपर भी प्रोसेस किए जा रहे हैं। ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, यहाँ प्रोसेस भी करवाए जा रहे हैं। मुद्रा के बारे में, एक्यूप्रेशर्स के बारे में, नाड़ियों के बारे में, बॉडीज के चक्रास के बारे में, ब्लैक मैजिक के बारे में, सोल, एंसेस्ट्रल्स, काल सर्पदोष क्या है, ऐसे अनेकों अनेक लोअर डायमेंशंस क्या है। करीब करीब 2 साल से रोज मॉर्निंग 3 बजे सेशंस हो रहे हैं, रोज नया सेशन रहता है, रोज नई जानकारी रहती है। हमको मेडिटेशन 1-2 दिन, 8 दिन, 15 दिन कुछ कोर्स करके छोड़ देने की आदत रहती है। मेडिटेशन लाइफस्टाइल होना चाहिए।
जैसे सुबह उठ के नहाने की आदत है, खाना खाने की आदत है, उस तरह से ये लाइफ का एक हिस्सा बन के रहना है। ऐसा नहीं 2 दिन किया 4 दिन गायब हो गए, 4 दिन किया 8 दिन गायब हो गए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना है। मेडिटेशन हमारी लाइफ का, दिन का हिस्सा होना है। और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम मेडिटेशन करें, इस सेशन में जो ज्ञान दिया जा रहा है वो लें, खुद की लाइफ में लाइट भर लें और वही लाइट नेक्स्ट जनरेशन में दे और एंसेस्टर्स को भी दे। हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग जिस सिद्धाश्रम में नीचे, हल्का सा नीचे की तरफ बैठे हुए हैं, वहाँ बॉडी के पूरे बॉडी में लाइट भर के
हम रोज जिस सिद्धाश्रम के ऊपरी लेयर में बैठते हैं उधर लेके आ रहे हैं। कंप्लीटली बॉडी में सिर्फ बाबा जी का चेहरा दिख रहा है मेरी बॉडी में। सिर्फ और सिर्फ बाबा जी का चेहरा दिख रहा है। राइट टो की तरफ ध्यान लेके बैठो। दूसरे फिंगर्स की तरफ। राइट तले हुए से एंकल की तरफ। स्लोली नी की तरफ। आपको अनइजीनेस हो सकता है क्योंकि डायरेक्ट हम थर्ड बॉडी की तरफ जा रहे हैं। पर मास्टर इतना इम्पोर्टेंट अगर प्रोसेस हो रहा है, अगर आप खुद करने बैठेंगे ना आपको एक पूरा जन्म लग जाएगा। आपको एक पूरा जन्म लग जाएगा। इसको एक दिन का प्रोसेस करने के लिए पूरा जन्म लग जाएगा। ये बाबा जी है जो हमारे ऊपर इतनी प्रोसेस करवाई जा रही है। ये धन्य भाग है हमारे कि बाबा जी हमारे साथ हैं। दाई की तरफ और राइट बॉडी में कंप्लीट बॉडी को जैसे जैसे ओपन कर रहे हैं ना राइट बॉडी में कंप्लीट शिव की एनर्जी है। राइट बॉडी में ध्यान दो। राइट बॉडी से शिखा की तरफ। शिखा से लेफ्ट बॉडी में जाना है। लेफ्ट बॉडी को जैसे कंप्लीटली महसूस। कल एक चैनलिंग में बाबा जी ने बताया है कि कान के पीछे का जो एरिया है कान के पीछे का जो एरिया है उसके ऊपर बालों को ढक के नहीं रखना है। जिससे सामने कट रहता है और कान के पीछे लगा के रखते हैं ना इस तरह से किसी किसी भी वजह से कान के पीछे का एरिया ढका हुआ नहीं रखना है। इसको हमेशा ओपन रखना है। अगर आपकी बाल हल्का सा नीचे कहीं कान के पीछे है तो बाबा जी राइट कान के पीछे का एरिया को ओपन या खुला रखने के लिए बोल रहे हैं। पिन लगा के बैठे हैं तो ठीक से उसको
बालों को ठीक से करना। अगर आपने नहीं किया है इसे तो बालों को बांध के ऊपर रख सकते हैं। राइट कान के पीछे का कंप्लीट हिस्सा ओपन रखना है। लेफ्ट बॉडी को कंप्लीटली, जैसे ऊपर का पूरा थिक प्लास्टिक जैसा लेयर निकाल निकाल रहे हैं। लेफ्ट बॉडी में भी प्रोसेस चल रही है। माता जी की एनर्जी है लेफ्ट बॉडी में। राइट बॉडी में कहीं कहीं पर, गर्दन के नीचे की तरफ, जहाँ गर्दन झुकाने के बाद एक हड्डी ऊपर आती है ना, वहां से नीचे तक छोटे छोटे पिन अंदर डाले जा रहे हैं, जैसे जैसे एक्यूप्रेशर करते हैं उस तरह से। बॉडी को हिलाना नहीं है। हमारे साथ बहुत सारे मास्टर्स, बहुत सारे मास्टर्स हेल्प करने के लिए आते हैं। तो वो जो काम कर रहे हैं ना, उसमें हमको उनको सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? बॉडी को नहीं हिलाना है, शांत बैठना है। हो सकता है दर्द हो, अनइजीनेस लगे, बॉडी में इतना अग्नि हो कि उठ के बाहर जाने की इच्छा हो, या पैरों को फोल्ड करके नहीं रख पा रहे, कुछ भी हो रहा है ना। बॉडी को हिलाना नहीं है। ये राइट स्पाइन के राइट साइड से कंप्लीट टेलबोन तक, थोड़ी थोड़ी गैप के बाद, गेहूं की साइज कैसे रहती है ना, उतनी उतनी गैप के बाद पिंस को लगाया गया है। टेलबोन में ध्यान दो। बॉडी में बहुत दर्द हो सकता है राइट साइड में, शांत रहना है। न्यूज को देखने के लिए मना किया था ना। अब पेन जितना अंदर लिया है उसको अभी निकाला तो अच्छा है ना। हमको ये सब आगे की लाइफ में नहीं लेके जाना है। अगर आप रेडी नहीं होना मास्टर, प्लीज न्यूज को नहीं देखना है। उस पिंस के ऊपर कुछ वेट डाला जा रहा है। मुंह से एक्सेल कर सकते हैं अगर दर्द बढ़ रहा है तो।
राइट बॉडी में। टेल बोन में। स्ट्रॉबेरी जितना साइज रहता ना, उसका डबल साइज में पेन से गांठें तैयार हुई है। क्या है? अगर ऐसा हुआ कि ये और बढ़ गया और मेरे घर पे आके गिरा, मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे? मेरी मम्मी कहाँ रहेगी? इसको कुछ हो गया तो, उसको कुछ हो गया तो, मेरे हस्बैंड उसी रास्ते से आते हैं, इनको कुछ हो गया तो। खाने को नहीं मिला तो क्या होगा? घर में बुजुर्ग है, हॉस्पिटल जाने की नौबत आई तो क्या होगा? कभी ऐसा हुआ कि कोई मेड ही बाहर नहीं आ सकी, पूरा लॉक करके रखा, मैं कैसे हैंडल करूंगी सबको? बच्चे स्कूल से घर पे नहीं आ पाए तो? बच्चे घर में आ रहे हैं और मैं नहीं दिखी तो? हमारे ही घर पे इस तरह का अटैक हुआ, क्या करेंगे? हाँ सुरेश, हम लोग कितने दिन से मेडिटेशन कर रहे हैं? इससे पहले कब से मेडिटेशन कर रहे हैं? क्या सीखना है? ये सिचुएशन ऐसी रहेगी या इससे भी ज्यादा और डिस्ट्रक्शंस होंगे? ये तो होने वाला है। 2 साल से तो आप सब लोग सुन रहे हो, पानी अग्नि भूकंप की वजह से ये सब होने वाला ही है। तो हमने ये भी सुना है कि ये क्यों होने वाला है। 10-15 दिन पहले ही बोला था ना कि बहुत ज्यादा अग्नि ऊपर आने वाली है, बॉडी में पेन होने वाला है। बच्चों को क्या सिखाना है? आ, घर के बड़ों को कैसे मेडिटेशन के लिए बोलना है, आप लोगों को कैसे मेडिटेशन करना है, खाना कैसे खाना है। बहुत हीट बढ़ने वाली है और अग्नि की वजह से हर जगह पर अर्थ का हीलिंग होने वाला। अभी सुना ना, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले ही आया था ना कि फेमिनिन एनर्जी को बढ़ाया गया है, सिर्फ 1 इंच अर्थ के अंदर। समझो, फूल ओपन हो रहा है, बहुत बड़ा फूल ओपन हो रहा है, 1 इंच जितना फेमिनिन एनर्जी को बढ़ाया जाने वाला है, बढ़ाया जा चुका है, उसका असर दिखेगा। 15 दिन पहले ही सुना है, हम लोगों को सब पता है।
तो आप लोगों ने सुना, बाबा जी ने फर्स्ट फर्स्ट डे से, जब से चैनलिंग स्टार्ट हुआ है ना, तब से पोल शिफ्टिंग, अर्थ में क्या चेंजेस होंगे, बारिश हो रही है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, सब कुछ बताने के बाद भी अगर आप इतना पेन क्रिएट कर रहे हो, पूरा बॉडी में आधा इंच के जितना लेयर तैयार हो गया है बैक साइड में। स्ट्रॉबेरी के डबल साइज की टेलबोन में नॉट तैयार करके रखी है। पीठ में दर्द हो रहा है। फियर क्रिएट कर रहा है। राइट की तरफ ध्यान देना, और धीरे धीरे थाई की तरफ जाना है। आशीष, राइट पैर को बहुत धीरे, अगर आप सहन नहीं कर पा रहे हो तो ही, राइट पैर को एकदम जैसे कोई फूल ओपन हो रहा है तो पंखुड़ी कैसे एकदम धीरे धीरे साइड में जाती है ना, इतना धीरे धीरे। एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करना है, ध्यान रखना है। आप राइट पैर को सीधा कर सकते हो, अगर आपको अनइजीनेस ज्यादा हो रहा है तो, वरना आप ऐसे ही बैठ सकते हो। आप जो ये मेडिटेशन कर रहे हो ना 2 साल से, एक भी सोल नॉर्मल सोल नहीं है। उसने अर्थ पे आके बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। बहुत बड़े बड़े साधु संत, नागा साधु, जिन गुरुओं को हम जैसे मानते हैं, उनके पैरों की धूल के बराबर भी आ, उनकी क्षमता हमारे अंदर आए तो भी बहुत है। इस तरह से हम बहुत झुक जाते हैं ना जिनके सामने, ऐसे लोग भी बॉडी में है। क्यों है?
इस समय पे इतने महान साधु संत, ऋषि मुनि, देवी देवता नीचे क्यों आए हुए हैं? ये सब होने वाला होगा इसीलिए ना। हम 50-100 लोग भी अगर हिम्मत बांध के खड़े हैं और हल्का सा अवेयरनेस में रह के ये सब कुछ देख रहे हैं, पूरी सोसाइटी में फेयर की वजह से जो लोग सो नहीं पा रहे हैं, ये ठीक हो सकते हैं। आप लोगों को इसकी सारी इंफॉर्मेशन पहले क्यों दी जा रही होगी ऐसा लगता है? हम 3D में हैं, कितना भी स्पिरिचुअल होंगे तो कुछ हो रहा है सामने, तो ये चीजें अफेक्ट करेंगी। इंसान है, पेन को देख रहे हैं तो दुख होता है, रोना भी आएगा। ये सब देखना अच्छा नहीं लग रहा है, डर भी लगेगा। इतना आसान नहीं रहता है सब कुछ, पर धीरे धीरे ही सही सांस की तरफ ध्यान देना है। जिस न्यूज को देखकर आपको डर लग रहा है, कोशिश करो सांस की तरफ ध्यान देके न्यूज देखो। अवॉइड करो न्यूज को देखना, जाप करना स्टार्ट करो। हम अभी यहाँ पे हैं मतलब इससे पहले नहीं थे। इससे पहले नहीं थे, जन्म लेने से पहले यहाँ नहीं थे मतलब कहीं पे थे। इस ये हमारा फर्स्ट जन्म है नहीं। वापस जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, फिर अर्थ पे आ रहे हैं। यही है ना। बॉडी छूटेगी, छूटना, इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है।
तलवे तब ध्यान देना है। अर्थ में जहाँ जहाँ अग्नि की वजह से हीलिंग स्टार्ट हुआ है, पैरों से निकल रहा है वो, तलवे में ध्यान देना है। बॉडी के अंदर आपने जो भी और किसी सिचुएशन की वजह से जो भी न्यूज देखकर फियर क्रिएट हो रहा है, वो सब निकाला जा रहा है। राइट तलवे में ध्यान देना है। कोशिश करो मास्टर्स कि आज का सेशन कंप्लीट करो। आपको फिक्र भी हो रही है, जैसे चिंता हो रही है कि पता नहीं क्या होने वाला है, कि पता नहीं क्या होगा, पता इसकी वजह से भी बॉडी में पेन होता है। ये सेशन कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं। और हमारे रिलेटिव, नेबर्स जो इस न्यूज़ की वजह से परेशान थे, टेंशन में आए थे, उनको भी ये सेशन भेज सकते हैं। तलवे में हल्का सा जलन हो सकता है, बैक से ही लेफ्ट बॉडी में आना है। लेफ्ट बॉडी में शोल्डर के पास ध्यान देना। आपने ना किसी माँ को रोते हुए देखा है न्यूज में, या वाइफ को रोते हुए देखा है, लड़कियों को रोते हुए देखा है जैसे बच्चे हैं। पूरा, सिर्फ वॉर में नहीं, वॉर के पहले भी ये पूरा पेन लेफ्ट बॉडी में जमा हो गया है। लेफ्ट शोल्डर से ध्यान देना है। मसल्स
लेफ्ट फिंगर में अगर किसी में अंगूठी है या कुछ धागा है, प्लीज उसको निकाल के रख देना। ये पेन को पूरी तरह से बाहर निकलने दो। शोल्डर की तरफ से हाथ की तरफ जाना है। पेन बढ़ सकता है। माता के द्वारा ये पेन रिलीज किया जा रहा है। से लेफ्ट थाई से फिंगर्स, स्मॉल फिंगर की तरफ, लेफ्ट पैर के स्मॉल फिंगर की तरफ ध्यान देना है। पेट में, पेट में ध्यान देना है। लेफ्ट एब्डोमेन की तरफ, लेफ्ट एब्डोमेन की तरफ ध्यान देना। और
लेफ्ट थाई में जेनिटल की तरफ का थाई का एरिया है, वहां पे ध्यान दो। जलन हो सकता है। बाहर बाहर करते हुए। थाई के नीचे से, नी के नीचे से, जैसे ब्लैक ब्लैक कलर का ऑयल नीचे टपक रहा है। ड्रॉप्स नीचे गिरते जा रहे हील की तरफ। हील के पास जख्म है, जला हुआ बॉडी। जैसे मिलिट्री का शूज है और घिस गया है, वैसा जख्म है। धीरे धीरे चेहरे से अपर चक्रास में ध्यान देना। एनर्जी रूफ तक
सीधी जा रही है, जिस ऐसा लग रहा है कि अम्ब्रेला खोल दिया। कान के अंदर से सब, जो न्यूज की वजह से आवाजें अंदर की गई थी ना, वो सब बाहर आ रही है। दोनों कान के अंदर ध्यान दो, जैसे अम्ब्रेला के तार कान के अंदर हो। कान में दर्द हो सकता है। कान के कान के नीचे साइड से मिडल की तरफ आना है। मिडल के अंदर से छोटे छोटे बॉल जैसे नीचे गिरते जा रहे हैं। स्पाइन की सीधा लाइन में मिडल के ऊपर का स्कल को जैसे ओपन किया जा रहा है। सांस की तरफ ध्यान देना है। आई एम रेडी। रोकना नहीं है वो आप। ये सब कुछ थर्ड बॉडी में हो रहा है। आपको डायरेक्टली उसका सिर्फ पेन हो सकता है। डायरेक्टली इसको इम्पैक्ट नहीं होता है। दर्द हो सकता है हल्का सा। रिलैक्स रहना है। इसको ओपन करने देना। रिलैक्स रहो। ब्रेन के ऊपर और ब्रेन जहाँ मिडल के ऊपर कनेक्ट हो रहा है ना, वहां पे स्ट्रॉबेरी का ऊपर का हिस्सा कैसे दिखता है, उस तरह से दिख रहा है। रेडिश कलर आया हुआ है। राइट कान के ऊपर स्कल में राइट साइड में ध्यान दो। ये भी ओपन हो गया है। पीछे का एरिया फिर भी ठीक है, थोड़ा 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 रेडिश हुआ है। सामने के एरिया में आईब्रोज के ऊपर का जो स्कल का एरिया है, बस हुआ है उधर। फोरहेड में बस है। आईब्रोज के नीचे बस हुआ है। राइट साइड में ध्यान देना है। न्यूज जहाँ पे जीवित हानि हुई है, शहीद हुए हैं, मासूमों को कुछ मारा गया है, ऐसी कुछ न्यूज को सुना है। आंखों से आंसू आ रहा है। ये है, ये निकल रहा है। आंख के नीचे
नीचे और नीचे, चिन की तरफ। आंख के नीचे, नीचे ही धीरे 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 चिन की तरफ, गले की तरफ। जहां जहां वो आंसू गिरे हैं सब क्लीन निकल रहा है। कॉलर बोन से, हार्ट चक्रा से ये और एक हेवी कवर हटाया जा रहा है। चक्र, बड़ी जेनिटल्स के फिर से एकदम, जैसे गंदा पानी हो, पूरा पेट को ओपन। कुछ टाइट पहना हुआ है तो प्लीज उसको ओपन करना। जैसे कोई हुक है या कोई नाड़ी बहुत टाइट लगा के रखी है, उसको ढीला रखना। नील का नीचे का एरिया ओपन रख। जेनिटल से टिलबोन्स, टिलबोन से जहाँ अर्थ पर खून के ड्रॉप्स गिरे हैं, वो भी।
टिल टिल रोड में ध्यान दें। ये सारे सोल्जर्स सारे सोल्जर्स का पेन रिलीज हो रहा है। जितने मासूम लोग मारे गए और जो अर्थ पर खून गिरा है ना, वो सब रिलीज हो रहा है बॉडी में। कहीं पर भी अचानक से पेन हो सकता है, कहीं पर भी अचानक से पेन हो सकता है। जिनके जिनके ऊपर ये सब कुछ हुआ है ना, जिनके अपने ही रिश्तेदार इन सब ऑपरेशंस में, ये जो वॉर का सिचुएशन बना है, जिनके भी घर में कोई डेथ हुई है, शहीद हुआ है, उनकी जो फैमिली मेंबर्स है, उन्होंने जो पेन क्रिएट किया है, वो पेन रिलीज हो रहा है बॉडी से। बॉडी में अलग अलग पार्ट पेन उठता रहे, रिलीज। पूरा बॉडी में जो पेन उठ रहा है ना, धीरे धीरे उसको भी रिमूव किया जा रहा है। निवेद पे ध्यान देना है। मस्तिष्क दोनों हाथ नी के ऊपर रखो। लेफ्ट हैंड पूरा ऊपर रखना है। राइट हैंड में रिंग फिंगर थंब फिंगर के नीचे रखनी है। राइट हैंड में थंब फिंगर, राइट हैंड में थंब फिंगर के नीचे रिंग फिंगर रखनी है, ऐसा। एब्डोमेन में ध्यान हो।
नेवल के नीचे जेनिटल तक सीधा धीरे 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 नीचे जाना है। जलन होती है ना जब पेट में बहुत ज्यादा जलन होती है ना, जब इस तरह की न्यूज सुनते हैं या जिनके घरों में ये सब हुआ है, वो पूरा जलन पेट से बाहर निकल रहा है, ऐसा आपको फील हो सकता है। टेलीफोन में जलन हो सकती है बहुत ज्यादा। पूरे पेन को रिलीज होने देना है। सेशन को कंप्लीट होने देना है। हम पेन में मतलब अर्थ में पेन। दोनों हाथ सीधे रखना। अब मुद्रा को ओपन करना है।
जुबान को फोल्ड करके बॉडी के अंदर रहना। इमोशंस रिलीज हो रहे हैं। टाइम लगने वाला है। रिलैक्स रहना, रिलैक्स रहने का। बॉडी से पेन रिलीज हो रहा है। बॉडी के अंदर ही रहना। शोल्डर में, दोनों शोल्डर में ध्यान देना एक साथ। गर्दन के पीछे। कंप्लीट सांस की तरफ ध्यान देना है मुझसे। दोनों आईब्रोज के सेंटर में ध्यान दो। दोनों आईब्रोज के सेंटर से
1.5 से 2 सेंटीमीटर ऊपर, एग्जैक्ट फोrehead के सेंटर में, वहां पर रेडिश कलर का एक स्टोन एक्टिवेट किया जा रहा है। टेम्पल पॉइंट की तरफ। टेम्पल पॉइंट पे डायमंड जैसे बड़ा सा क्रिस्टल एक्टिवेट किया जा रहा है। ब्रह्मरंध्र में ध्यान देना है। शिवलिंग एक्टिवेट हुआ है। शिखा से स्पाइन में, बैक में, जैसे वाटरफॉल। पूरे बैक में वाइट कलर का एकदम वाटरफॉल के जैसा पानी आ रहा है। इतना फोर्स से
लाइट आती जा रही है। बॉडी का पीछे का जो एरिया है, शोल्डर से लेकर एकदम लोअर बैक तक रिलैक्स होता जा रहा है। बॉडी रिलैक्स होती जा रही है। हाथ रिलैक्स हो रहे हैं। जैसे ना बहुत बड़ा पत्थर रहता है ना, वो जैसे बॉडी से निकल गया हो, इतना बड़ा एक पत्थर जैसे बॉडी से निकाल दिया हो, इतना इमोशंस पकड़ के रखा हुआ था उसको निकाल रहा है। इसकी वजह से कमर में दर्द, सेकंड चक्र के पीछे स्पाइन से टेलबोन में कमर में दर्द, एब्डोमिनल एरिया में दर्द हो रहा था, वो इसकी साइड में वो निकल गया है। और आंखों के अंदर जलन हो रही थी, वो भी निकल गई है। राइट। बॉडी में ध्यान देना है, सेकंड चक्रा से टेलबोन की तरफ ऐसा।
फिर से मास्टर, वही थॉट। आगे क्या होगा? ये तो होने वाला ही है ना। त्रिभुवन में ध्यान दो। त्रिभुवन में ध्यान देना। जिनको स्किन में इश्यू है, जिनके पेट से रिलेटेड इश्यू है, जैसे कॉन्स्टिपेशन होता है ना, उस तरह से। जिनको स्पाइन में दर्द है, गैप है कहीं कहीं पे, ऐसा लगता है आपको कि स्टिफनेस है। जिनको दांत में दर्द है, फोrehead का एरिया हमेशा गर्म रहता है, दर्द रहता है, ऐसे लोगों को। और और हर पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिनों में मेडिटेशन करना चाहिए, रात भर। दोनों हाथ चेहरे के ऊपर रखना। उससे सबको मेडिटेशन से बाहर आना जरूरी नहीं है। हम लोग मेडिटेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। बैठ सकते हो आप लोग, पूरा बॉडी को रिलैक्स करके। पर जिनको जाना है वो दोनों हाथ चेहरे के ऊपर रखे, स्कल के ऊपर, उनके पीछे से स्पाइन, पूरा बॉडी को टच करना है, तले को प्रेस करना है। बैक को, दोनों स्पाइन के अंदर जितना हो सके टच करना है। दोनों चेहरे के ऊपर फिर से, दोनों हाथ चेहरे के ऊपर ऐसे रखना है ना कि थंब से कान बंद हो। सांस लेना है, सांस लेना है। ओ,
सारे सोल्जर्स को हमारी तरफ से ग्रेट ग्रेट सल्यूट है। थैंक यू मैसेज। थैंक यू सो मच, लव यू।